हाय। अगर आप ऑटोमेशन सीखना चाहते हो या बोरिंग रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़रा सोचिए, अगर सिर्फ एक बटन क्लिक करने से आपका डेटा सीधे गूगल शीट में चला जाए और ये चीज़ पॉसिबल है, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप Na10 की यूज़ से सिर्फ एक क्लिक में गूगल शीट अपडेट कर सकते हो, वो भी बिना किसी कोडिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये रहा हमारा सिंपल वर्कफ्लो। पहला नोड है मैनुअल ट्रिगर। इसका मतलब है कि जब भी हम टेस्ट बटन टेस्ट वर्कफ्लो को दबाएंगे, ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा नोड है गूगल शीट्स, और इसमें मैंने अपेंड शीट यूज़ करा है। ये डेटा को गूगल शीट में ऑटोमेटिकली ऐड करता है। तो अब हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप सेटअप देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने Na10 का एडिटर ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस दबाएंगे और मैनुअल ट्रिगर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ देखिए, ये है मैनुअल ट्रिगर। इसको क्लिक करके एंड यहाँ ड्रॉप कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो प्लस बटन है इसको दबाएंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल शीट्स। ओके, तो यहाँ देखिए पॉसिबल ऑप्शंस आ गए हैं और हमें अपेंड शीट करना है। तो हम यहाँ पे अपेंड करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं जो गूगल शीट में हम लोगों को फिल करने रहेंगे, ताकि हम लोग सिलेक्ट कर सकें कौन सी शीट हम इसमें अटैच करने वाले हैं और उस शीट को हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले से एक शीट बना रखी है और मैं इसी शीट को यूज़ करूँगी। इसी शीट को हम लोग अपडेट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग ये कैसे करने वाले हैं। गूगल शीट्स को सेटअप करने के लिए यहाँ पे एक क्रीडेंशियल्स को Na10 से गूगल शीट को कनेक्ट करने के लिए ये क्रीडेंशियल्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने अपने अकाउंट के लिए बना रखे हैं तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। आपको इसे बनाने के लिए क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करना रहेगा और एक प्रोसेस रहता है जो कि फॉलो करने के बाद तो आप आराम से इसके क्रीडेंशियल्स मिल जाते हैं, वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्स क्या रहेगा, रिसोर्स शीट विद इन अ डॉक्यूमेंट। ओके, तो गूगल डॉक्यूमेंट में एक शीट है जिसको हमें अपेंड करना है। ऑपरेशन अपेंड अ रो के अपेंड करने का मतलब क्या होता है, एक रो में न्यू डेटा फिलअप कर देना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरा डॉक्यूमेंट ये है, इसका नाम है AI ऑटोमेशन लॉग। सो इफ़ यू सी ओवर हेयर, यहाँ पे ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो वही सारे यहाँ पे जो लिस्ट है वो जितनी भी मेरे पास इस वक्त इस अकाउंट से अटैच्ड जितनी भी शीट्स हैं उन सब का, मतलब सॉरी, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का नेम आ रहा है। इसमें मुझे ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद शीट में मुझे जो भी शीट है वो, इसमें सिर्फ एक ही शीट थी, शीट 1, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब आप ये देखिएगा कि गूगल शीट्स के इस ऑप्शन ने यहाँ पे सारे कॉलम्स के नेम दे दिए हैं। अगर आप यहाँ पे आके देखिए, ये सारे वही कॉलम है, इन्होंने खुद ही उस चीज़ को फेच कर लिया। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए है, मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। फॉर सपोज़ मुझे चाहिए है कि मैंने अपने टास्क जो है एज ऑफ नाउ मैंने किया है कि गूगल शीट अंडरस्टैंडिंग Google Sheet append, और I can write here append and date आज की मैं डाल देती हूँ। तो 11 मई, ठीक है, एंड 2025 एंड स्टेटस मैं इसका कर देती हूँ ऑन गोइंग। ओके, तो एज ऑफ नाउ मैंने ऑन गोइंग किया और मैंने टेस्ट सेटअप कर लेते हैं। टेस्ट सेटअप करने से ये
शो हो जाएगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो अगर ये वर्क कर रहा है सही से तो यहाँ पे नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, हमारा डेटा इस तरह से एंटर हो जाएगा। अगर हम अपनी शीट को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे डेटा आ गया। अब इसी चीज़ को आप फिर से कर सकते हो। फिर से ऐसे करते हैं हम मान लीजिए मैंने कहा गूगल शीट अपेंड यूजिंग इनपुट ट्रिगर्स। ओके, तो ये आज की डेट पे है और मैंने इसको लिख दिया कंप्लीटेड। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या करने वाले हैं। इसको करने के बाद हम पीछे बैक आ जाएंगे और अब हम जो है टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं हुआ है। जैसे ही हम टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे ये पूरा ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली हुआ है। जैसे ही मैंने टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक करा, जब आप यहाँ आके देखेंगे अपने आप ही डेटा एंटर हो गया। ये वही डेटा है जो हम लोगों ने वहाँ फिलअप किया था, तो जब हमने क्लिक किया वो तब आ गया। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली बाय क्लिकिंग ऑन दैट whenever we can click automatically the data is going to be added। वो डेटा उसमें ऐड हो जा रहा है। उस शीट में एक नई रो बन जा रही है और उसमें हमारा डेटा आ जा रहा है। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज ऑटोमेशन, इसीलिए इसे कहते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो गया। हमें शीट में हमने कुछ भी नहीं लिखा, हमने यहाँ पे इनपुट नोड से कंट्रोल किया और जब हमने चाहा तब ये डेटा वहाँ पे चला गया। ये एक बहुत ही बेसिक सा ऑटोमेशन है। स्टार्टिंग करने के लिए मैंने एकदम इजी ऑटोमेशन सिलेक्ट किया। अगर मैं इसमें फर्दर और भी अच्छे ऑटोमेशन की वीडियोस शेयर करने वाली हूँ इन फ्यूचर, और आप अपनी रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं। आप जिस चीज़ में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आई कैन ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो मैं ये सीरीज़ कोशिश करूँगी कि ये हिंदी में रहे ताकि ज़्यादा लोग इस चीज़ को ईज़िली ग्रैब कर पाएँ और उसके कॉन्सेप्ट तक जा पाएँ, क्योंकि स्किल्स आर नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज। स्किल अपने ही लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। तो दिस इज़ माई मोटिवेशन, ये मेरा मोटिवेशन है इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।